Okay, now we are start exercise 10.2 स्टैंडर्ड, जो कि जिसमें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये हम इस टाइप के नंबर दिए हुए हैं, इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है, जैसे किसी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वैल्यू है उसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, या 10⁻², 10⁻3, इस टाइप से हम उसको लिख सकते हैं। बहुत ही एक लार्ज अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 0.00085 लास्ट तक है ना। कितने जीरो हैं, 1 2 3। अब हमें डेसिमल, ये क्या है, डेसिमल को हमें आगे शिफ्ट करना है, तभी तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। हमें यहाँ शिफ्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 8.5, और 10 कितने काउंट किए हैं हमने, 12 है ना, तो ये आ जाएगी 12 की पावर। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए के ऊपर एम की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर एम की पावर, ये वाला पढ़ा था ना हमने। अब यहाँ पर देखिए ये 1/12 के फॉर्म में है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस में है वैल्यू तो ये माइनस में आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻⁻12। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमें फिर से शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। ओके, आफ्टर 9 कितना आ जाएगा 9.42/10 कितना आ जाएगा बताइए, 10⁻12 है ना। और सेम एज वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ये ए के ऊपर माइनस एम की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर एम की पावर, कितना बनेगा 9.242 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कोई पॉइंट नहीं है, अब इसको हमें बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना। कितना आ रहा है, और 1 0 और आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 है ना। तो कितना है 6.02 इंटू 10⁻15। अब देखिए इसमें नीचे इसीलिए नहीं आया है क्योंकि इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं था, है ना। इन वाली वैल्यूज़ में आफ्टर 0 पॉइंट थे, है ना, डेसिमल था, इसीलिए हम वैल्यू को 10 को पहले नीचे लिखते थे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। बट यहाँ पर कोई भी पॉइंट डेसिमल नहीं था, इसीलिए ये कैसा आएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8.37 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने की पावर आ जाएगी 9 की पावर, और कितनी का आएगी माइनस की ना, क्योंकि इसके अपॉन में पहले हम 10⁻−9 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितना बनेगा इसका 3.186 इंटू 10⁻, कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10⁻10। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, अब हमें इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो वैल्यू कितनी दी हुई है 3.02 इंटू 10⁻−6। ठीक है, तो पहले हम इसको कैसे लिख लेंगे 3.02 अपॉन 10⁻, कितना लिखेंगे अपन पहले 6। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट कितने हैं 6 है ना, -6 1 2 3 4 4 5 है ना, और 302। ठीक है, क्योंकि जहाँ पॉइंट लगा हुआ है उसके, देखिए काउंट करते हैं अपन 3.02 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 3 के बाद पॉइंट रखना होगा, कितना दिया है -10⁻6 है ना। तो 6.0 और कितने 0 6 का ना, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद रखना था हमें डेसिमल, इसीलिए आ गया हमारा 10⁻−6। ओके, अब इस तरीके से हम इसको भी कर लेते हैं 4.5 इंटू 10⁻, कितना लिखा यहाँ पर, लेकिन प्लस की पावर है ना, तो ये कैसा आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो
1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पॉइंट कहाँ रखा हुआ है? आगे, ठीक है। ये इसको हम इस सेकंड तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 4.5 है, इसका हम हटाएंगे डेसिमल मान लीजिए, तो यहाँ इसके नीचे कितना आ जाएगा 10, ओके। इधर 10 0 मतलब 4 0, 1 2 3 4, ओके। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया 45,000, ओके। ये देखिए, अब अपन कर लेते हैं ये वाला, कितना बनेगा 3 10⁸ है ना, क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है, तो अपॉन में आ जाएगा। अब 3 -8 है तो 0.123456783, ओके। अब हम इसको देख लेते हैं, ये कैसा बनेगा 1। अब ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में है ना, तो कितना आ जाएगा 1। पहले हम ये इसका पॉइंट हटा, जैसे हमने ये वाला किया ना, ये वाला इसका पॉइंट हटा के हम पहले 0 कर लेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अपॉन नीचे कितने 0 हो जाएंगे 2 3 4, ओके, इंटू 10, ठीक है। कितना आ जाएगा देख लीजिए, ऊपर 1 भी है, 3 0 है और 1, ठीक है। 1 2 3 4, तो देखिए कितना आया देखिए, तो अब कितना है 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। हम क्या करेंगे 4 0 से 4 0 कैंसिल, कितना बचा है 1 0 0 1 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इनको देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, पहले 5.8 दिया है, तो 5.8 का हम क्या कर लेते हैं, पहले पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। हम पॉइंट हटाएंगे तो कितना देगा 58/10 इंटू यहाँ कितना दिया 10 के ऊपर 12 की पावर, मतलब कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया 5 8 और 2 4 6 2 4 6 8 10 11 0, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। तो ये आ गया इसका आंसर 11 0, ओके। ये वाला देख लेते हैं, इधर 3 पॉइंट के पहले ये सेम पूरी वैल्यू लिख लेते हैं हम 9 2, इसका पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, तो हम पहले 1 2 3 4 5 0 इंटू यहाँ पर 10 के ऊपर 6 की पावर है, मतलब कितने 0 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये 5 0 से ये 5 0 मैंने कैंसिल कर दिया, कितना बचा 3 6 1 4 9 2 0, ओके। तो ये है हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1/6 टाइम्स 0 मीटर, ओके। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो कैसा लिखेंगे पहले हम, देखिए 1/10⁻²4 6 है, तो 6 मैंने लगा दिया इसके ऊपर पावर। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो उसी फॉर्मूले से होगा, a के ऊपर माइनस m की पावर 1/a के ऊपर m की पावर, ओके। क्या बनेगा 1 × 10⁻⁻6, ओके। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं सेकंड है, कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है ना, तो 1.6 अपॉन कितना 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 10⁻19, ओके। तो अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना, ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19, और ये यहाँ पर ये 20 है ना, कितना दिया है 0. कितना होगा 1 अपॉन
वह नहीं, कितना लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 5/6 के ऊपर कितने की पावर आएगी 2 4 6 की पावर। ओके, तो कैसा लिखेंगे हम इसको 5 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 5 के बाद आ जाएगा 1.275/10⁻²4 कितना बनेगा 1.275 × 10⁻⁻5 मीटर। ओके, अब इसको देख लेते हैं कितना लिखा हुआ है 0.07। देखिए, पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो हम लिखेंगे 7/100। ओके, तो कैसा लिखेंगे ऊपर ले जाइए 7/10⁻²। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 7 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन अ स्टैक हेयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? देखिए, तो बुक की थिकनेस कितनी दी हुई है हमें 20 mm, और ऐसी कितनी बुक्स हैं तो ऐसी 5 बुक्स है ना। तो हम क्या ले लेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स है ना, क्या ले लेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। तो हम क्या कर देंगे 20 × 5 कितना हो जाएगा 0 5 2 10 100 mm है ना। ये कितना आ गया 100 mm। अभी ये देखिए ऐसे ही 5 शीट दी हुई है ना और पेपर दिए हुए हैं, तो इनका थिकनेस कितना दिया है पेपर का थिकनेस ऑफ पेपर शीट वैल्यू दी हुई है कितनी 0.016। ठीक है, 0.016 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कितने पेपर्स हैं 5 पेपर्स। तो हम क्या करेंगे थिकनेस ऑफ पेपर, ठीक है 5 पेपर्स, थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स इज इक्वल टू 0.016 × 5। ठीक है, 5 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 mm। ठीक है, अब हमें टोटल थिकनेस पता करनी है कि बुक की मतलब स्टॉक की टोटल थिकनेस कितनी है। तो हमारे ऊपर बुक की थिकनेस कितनी आई हुई है 100 mm है ना, कितनी आई हुई है 100 mm। तो हम लिखेंगे टोटल थिकनेस ऊपर कितनी थी 100 प्लस यहाँ पर कितनी आई हुई है 0.08। अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100.08 mm। ठीक है, अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे देखो डेसिमल को हम कहाँ ले जाएंगे 1 के पास। ठीक है, तो हो जाएगा 1.0008 और कितना आ जाएगा कितने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है ना। देखिए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 2 वैल्यू है। तो पहले हम क्या करेंगे इंटू 10⁻²। ओके, हमने क्योंकि डेसिबल को 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया है ना, ये देखिए 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया है तो कितना आ जाएगा 1.008 × 10⁻²। ओके, तो जो स्टॉक की थिकनेस है वो कितनी आ गई है 1.008 10⁻² mm।